तो देखते हैं वह मन कैसा है। यह विषय अगले मंत्र में है। न ए तु मन पुनः कृतवे दक्षाय जीवसे जयोक च सूर्य दृश्ये आसमन्तात्स्मान प्राप्नोतुं स्मरणात्मक चित्तम। तो चित्त ऐसा होना चाहिए स्मरणात्मक। स्मरण हम अच्छे का ही करते हैं, स्मरण हमें अच्छी चीज़ें आती है इधर से। तो अच्छी चीज़ स्मरण का उत्तम उत्तम कर्म करने के लिए और या उत्तम उत्तम जो कर्म किए हैं उनको आगे और करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले उत्तम उत्तम व्यक्तियों के पास जाएं, उनके कर्म को देखें, जिससे कि हम उत्तम उत्तम ही एक तरह से कर्म को देखते जाएं, जिससे कि हमें हमारे चित्त पर संस्कार पड़ेगा, जिससे कोई ना कोई हम कार्य उत्तम कर ही लेंगे। कि जब हम किसी उत्तम उत्तम व्यक्तियों को अन्य अन्य कार्य करते हुए देख रहे हैं अच्छे अच्छे, तो उसको देखने से और उसको सीखने से एक तरह से तो हमें उत्तम कार्य शामिल होने पर, उत्तम कार्य में हम शामिल हो रहे हैं तो हमें कोई ना कोई एक तरह से मार्ग या हम कार्य कर ही लेंगे। फिर हम एक तरह से अपने चित्त को ऐसा उत्तम कर लेंगे कि आने वाले समय में हम शुभ कर्म करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो यही है कि तत्पर पुनः बारंबार, तो पुनः बारंबार देखें कि उत्तम कर्म ही संस्कार मात्र शेष रहें। तो यही चित्त है, ये मन है, ये कि जो ये जैसा दिखाता है कि जैसा जहाँ पर उत्तम कर्म हुआ कि ये दोबारा उत्तम कर्म करेगा। एक बार उत्तम करने से मन दूसरा भी वह कर्म उत्तम ही करना चाहेगा, क्योंकि मन अच्छी उपासना के योग्य वस्तु है। उपासना का बहुत अच्छा साधन है ये। तो ये ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा मन ये उत्तम चित्त उत्तम होता रहे, अगले जन्म में भी उत्तम ही मिले। एक तरह से ये उत्तम होगा तो हम उपासना में भी एक तरह से हमारा उपासना में क्या होगा, क्योंकि ये सत्व गुण से है। मन सत्व गुण प्रधान है, ये अच्छा है। ये उपासना में भी हमको आगे ले जाएगा। इस अच्छी चीज़ को देखता है ये कि अच्छी चीज़ देखी, उत्तम देखी तो फिर उत्तम ही करने को चाहेगा ये कि पुनः बारंबार जन्मनि जन्मनि जन्म मिलते रहे। हम उत्तम चित्त तो जन्म जन्मांतर का कार्य है कि हाँ उपासना में। तो देखते हैं कृतवे सद्विद्या शुभ कर्म कर्मणा भूत संस्कार स्मर्तये। सद्विद्यादि शुभ कर्म अनुभूत संस्कार स्मर्तये, अनुभूत कर्म अनुभूत संस्कार स्मर्तये। तो तरह से कह रहे हैं कि सद्विद्या, तो जब हम इस तरह से हमने कर्म अच्छे अच्छे कर लिए हमने अच्छे अच्छे कर्म करे तो संस्कार सद्विद्या शुभ कर्म भूत संस्कार, तो हमें अनुभूत होगा। हमें किसका अनुभव होगा? ईश्वर। अच्छे अच्छे कर्म करने से ईश्वर का अनुभव, संस्कार स्मरते हैं अनुभव। जब हम उत्तम चित्त बनाएंगे अपना तो हमें अनुभूत होगा। हमें किसका अनुभूत होगा कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कि हाँ ये हमारा कार्य बहुत उच्च स्तर का है, उच्च सुख का है, कि हाँ ये कार्य मैं कर लूँ, कि ये बहुत सात्विक है, ये बहुत आनंदित कार्य है मेरा, कि जो मुझे मार्ग मिला है बहुत आनंदित है। वो मन में ही संस्कार बैठ जाता है कि हाँ ये बहुत आनंदित है, इसको क्यों ना करा जाए। तो आस पास में जो नेगेटिव्स आते हैं, जो कठिनाई होती है, उनकी तरफ भी नहीं देखता, क्योंकि कहता है कि उत्तम कि जो मुझे मिला है ये बहुत अच्छा मिला है कार्य। ये अनुभव हो रहा है इसका कि ये बहुत उत्तम बहुत अच्छा है मेरे लिए कार्य, ये बहुत आनंदित कार्य है, बहुत सुखपूर्वक कार्य है, कि ये बहुत सुख देगा, कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ इससे लोगों का अन्य अन्य जगह पर भला होगा, कि ये बहुत आसान है, ये बहुत उत्तम है, ये बहुत सरल है, ये बहुत सात्विक है, ये बहुत आनंदित है, सात्विक है, सरल है, कठिनाइयों से दूर है, दुखों से दूर है, अविद्या से दूर है, द्वेष से दूर है। इतने भान हमारे में आ जाएंगे जब हम उत्तम कर्म करेंगे, उत्तम कर्म देखेंगे कि हमारा जो कर्म है जो मिला है, कर्म करने देखने से हमें कर्म जो मिलेगा उसके प्रति हमें इतना विश्वास होगा अपने कर्म के प्रति कि ये कर्म दोषों से रहित है, अविद्या से रहित है, कलेश से रहित है, कलेश नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इसमें। तो यही है कि कर्तुर्कर्मणाम सुपठितम कर्तव्य, ये बल प्राप्त है, तो बल इतना बल मिल जाएगा कि हाँ ये बल है, कि ये सब दोषों से रहित है, ये बहुत
अच्छा कार्य है जो मैं कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचे स्तर का है कि हाँ, इससे हमें अपना लक्ष्य मार्ग मोक्ष मिलेगा। इससे ही हम सीढ़ी चढ़ेंगे, आगे हमारा ऊर्ध्वगति होगी। बहुत अच्छा बल प्राप्त है। दक्ष इति बलनाम सुपठितम पठितम जीवितुम। तो जब तक जी रहे हैं तो उत्तम करें। परमेश्वर सवितर मंडल प्राण अत्र दक्ष विक्षये च। तो यही है, इसमें देखते हैं एक बार पदार्थ भी देख लेते हैं। जो स्मरण करने वाला चित्त है निरंतर परमेश प्राण देखने को है, प्राण को देखता है वो यही तो देखता है कि क्या उत्तम ये हमारा कार्य है और क्या ही इसमें दोषों से रहित है मेरा कार्य, क्योंकि उत्तम उत्तम संस्कार है। क्योंकि उसे पता है कि मेरा प्राण उत्तम करने के लिए अग्रसर हो रहा है, उत्तम करने के लिए बेचैन हो रहा है। उत्तम को देखा है तो उत्तम ही होगा, क्योंकि सत्व है प्राण में, सत्व का एनर्जी, ऊर्जा, प्राण में ऊर्जा का स्रोत उभर रहा है। मन में सत्वगुण का, प्राण से सत्वगुण, प्राण के माध्यम से सत्वगुण उभर रहा है और उभरते उभरते इतना हो गया कि हाँ, ये बहुत अच्छा कार्य है, ये बहुत अच्छा ही उपादान कार्य है, ये ही अच्छा कार्य है। और देख के भी आनंद आएगा, देखते मात्र से आनंद आएगा और करने मात्र से तो आनंद आएगा ही। ये उत्तम स्मृति ऐसी रहेगी 100 वर्ष से अधिक जीने की। और अन्य शुभ कर्म के हाँ, कर्म करते हुए जियो। एक तरह से मतलब कि ये नहीं, ज्ञान तो लेगा वो, ज्ञान लेगा वो, पर कहेगा कि कर्म करेंगे, कि परिश्रम करूँगा, ज्ञान में भी परिश्रम ही करूँगा, कि ज्ञान को आदान प्रदान करूँगा, ज्ञान को मैं तरह से सबको दूंगा। एक तरह से कि अपने चित्त का जो अच्छा करने का कर्म है वो मैं करूँगा। 100 वर्ष तक मैं अच्छा करने का, अपने संस्कार अच्छा करूँगा, क्योंकि ज्ञान ही कर्म है, कर्म एक तरह से यही है। तो हाँ, वो कहता है कि हाँ, कि मेरा प्राण मुझको उभार रहा है, कि प्राण सत्वगुण उभार रहा है। तो यही है, जब तक प्राण उभरेंगे, प्राण अच्छे को नहीं देखेंगे, प्राण बस में नहीं होंगे, अच्छे की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक उत्तम विद्या उत्तम कर्म की स्मृति नहीं आएगी। जीवन 100 वर्ष से अधिक जीने की इच्छा शुभ कर्म करने के अनुष्ठान के लिए हम लोगों को बारंबार जन्म में सब प्रकार से प्राप्त हो। तो अन्य शुभ करेंगे तो हम शुभ कर्म करते हैं, तो सबसे शुभ कर्म जो ब्राह्मण कर रहा है, सबसे शुभ कर्म तो कर्म ही है। कर्म क्या है कि हम कर्म से सीख पाए क्या सीख पाए, चित्त की सात्विकता बढ़ा पाए, क्या बढ़ा पाए कि चित्त हमारा देख करके अपने कार्य के प्रति या हमारा सत्वगुण हो, चित्त उत्तम विद्या को मिल सके, उत्तम कर्मों की स्मृति। सबसे उत्तम विद्या क्या है? चित्त में, मन में उत्तम विद्या है, उपासना करनी है फिर बाद में कि ईश्वर है, ईश्वर की उत्तम विद्या, उत्तम कर्म, उपासना। मनुष्य को चाहिए कि उत्तम कर्म अनुष्ठान के लिए चित्त की शुद्धि व जन्म में उत्तम चित्त की प्राप्ति ही इच्छा करें, क्योंकि जिस मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर ईश्वर की उपासना साधन करके धर्मों का सेवन कर सके, तो ईश्वर की उपासना करके उत्तम धर्म करेंगे तो ईश्वर का हमें बारे में पता लगेगा, ईश्वर का हमें एक तरह से ईश्वर के ज्ञान का अनुभव होगा, ईश्वर का ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान में वास्तविकता हम ईश्वर के पास जा पाएंगे फिर कि हाँ, ईश्वर का ज्ञान ऐसा है, क्योंकि वो ज्ञान ही मिल पाएगा कि ईश्वर कैसे हैं। तो ज्ञान कैसे है? चित्त से है, कि चित्त शुद्ध हुआ, कि चित्त से तो ज्ञान मिला कि ईश्वर कितने ऊंचे स्तर के होंगे, ईश्वर कितने शुद्ध होंगे। जब हमारा चित्त इतना शुद्ध है, जब हम उत्तम कर्म देखेंगे, क्रम से कहते हैं ईश्वर ने कितने अच्छे कर्म किए हैं, ईश्वर ने कितना अच्छा हमारे लिए कर्म कर रखा है, ईश्वर कितने अच्छे हैं, ईश्वर का ज्ञान कितना अच्छा है, कि ईश्वर का जो ज्ञान है वो कितना अच्छा कर्म है, कि हाँ, कि ईश्वर का ज्ञान कितना अच्छा है, कि हाँ, ईश्वर के पास जाके सानिध्य में तरह से बहुत अच्छी आनंद पा सकते हैं, कि इस सानिध्य में हम सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। तो यही भाव इसमें, ईश्वर की उपासना कर उत्तम धर्मों का सेवन कर सके तो आगे बढ़ सके। तो यही है इसमें। तो न एतु मनः पुनः कर्तव्ये दक्षया जीवजिष्योपप सूर्यादर्शे। तो ये उत्तम कर्म कर सके, ईश्वर के पास जा सके। तो 10 मिनट की वीडियो होगी। तो मन के लक्षण है, मन का कैसे विषय है, मन का विषय बहुत जटिल है, मन का विषय बहुत उत्तम करने को सात्विक है, वैसे मन का विषय है ये।